नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। और एक बार फिर से अभी मैं खड़ा हूं, अगर बात करें तो कौछवी गांव में आप देख सकते हैं, ये लखनऊ थाना के अंतर्गत आता है, मधुबनी जिला के झंझारपुर सब डिवीजन में पड़ता है ये जगह। यहाँ लगातार कुछ दिनों से मैं आ रहा हूँ। इससे पहले चोरी के लिए आया था, फिर मंदिर में चोरी हुई थी, और इस बार जो है अगर बात करें तो एक बड़े ऑफिसर, भूतपूर्व ऑफिसर रहे RK सर के घर में इस बार चोरी हुई है। और इस वक्त में जहाँ मैं खड़ा हूँ, सर क्या नाम हो गया आपका? श्रवण कुमार झा। इस वक्त मैं श्रवण कुमार जी के घर में खड़ा हूँ। ये दोनों भाई के घर में चोरी हुई है और बड़ी चोरी हुई है। वही चोरी गैंग है, वही अंदाजा है, वही स्टाइल है जिस तरह से अभी तक चोरी करते हुए ये लोग आए हैं। यानी कि एक घर में सोए हुए थे, बगल के घर को तोड़ा है, फिर बगल के घर को तोड़ा है, 5 घरों को तोड़कर बड़ी आराम से 10 से 12 लाख रुपए की चोरी करके यहाँ से निकल गए हैं। परिजन को कुछ भी पता नहीं चल सका, जैसा कि अभी ऑफ कैमरा जो हमने बात किया। फिर मैं अभी इनसे बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ और किस तरह से हुआ। देख सकते हैं अंदाज वही है, अब चोर भी वही होना चाहिए। और ये सिर्फ इस बार भी कीमती सामानों को ही उठाया, ऐसी कोई भी सामान नहीं उठाया जो कि वो पहनने से या उसके घर पे होने से उसका परिचय हो जाए या पहचान में आ जाए। ऐसा कोई भी कीमती सामान होते हुए भी नहीं उठाया, सिर्फ जेवरात और पैसों की चोरी हुई है। सर बताएं कैसे क्या हुआ है? आ जाइए जरा, देखिए हालात, पहले सबसे पहले हालात दिखाइए। देखिए वही अंदाज है जिस तरह से अभी तक हम आपको दिखाते आए हैं। ये देख लीजिए, पूरी जो है उसी तरह से चोर कर, जिस तरह से अभी तक चोरी किया है उसी तरह से यहाँ अभी तक चोरी हुई है। सर बताइए क्या क्या हुआ है, किस तरह से हुआ? हम सोए हुए थे बगल के घर में। जब 3 बजे भोर में हमारी पत्नी उठी तो चाय बनाने के लिए बोले, ये चाय बना करके लाइए, उसके बाद जैसे से चाय पिएंगे। तो पत्नी जैसे घर खुले हुए जैसे से ताला तोड़ा हुआ जैसे से देखा तो हमको उठाया, जैसे से रोने लगा। उठाया, उसके बाद जैसे हम आए देखे तो जैसे सब घर तोड़ा हुआ था। उसके बाद हम चौकीदार को इन्फॉर्मेशन किए, उसके बाद जैसे से थाना इन्फॉर्मेशन किए, और उसके बाद हमारे 7 अठन्नी था, 1 हार था, उसके बाद 3 चेन था, 4 ठो कान महक जैसे था, लगभग जैसे से 75 के जैसे 100 ग्राम के लगभग में जैसे चांदी का सिक्का जैसे से था। कितना का टोटल होगा? टोटल जैसे हमारे घर में जैसे 10 के लगभग, भाई साहब घर में मिला करके 12 साढ़े 12 के जैसे से लमसम में। भाई साहब के घर में जैसे से एक चांदी का थाली था, एक कटोरा था, कान महक के जैसे से एक कान महक 1 जोड़ा था, उसके बाद हीरा का बुट्टा था, सब मिला के 10-12 लाख का जैसे। अभी हम सरपंच जी से बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं। इसके बाद आइए हम आपको दिखाते हैं जैसा कि इन लोगों ने दिखाया। उसके बाद देखिए इस घर में सोए हुए थे, ये जो इनका आश्रमी अपना घर है जहाँ ये सोते हैं, तो इस घर को टच नहीं किया है, इनको सोता हुआ इस घर में छोड़ दिया। उसके बाद आइए देखिए, ये भगवती घर है, ताला इसका भी तोड़ा है, लेकिन अंदर जाके दिखाइए जरा। देखिए सामान वगैरह रहते हुए भी किसी सामान को टच नहीं किया है, बिल्कुल टच नहीं किया है। देख सकते हैं आप, ये भगवती घर है। पंकज जी आपको अभी कैमरे पे दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बस पूजा करने आया था, शायद पूजा किया और बनाया है, और यहाँ से पूजा करने के बाद आशीर्वाद लेके बड़ा आराम से जो है यहाँ से आइए आपको दिखाते हैं। इसके बाद आ जाइए इनके भाई साहब के घर में, RK झा सर के घर में हम आपको लेके आते हैं। यहाँ आइए, देखिए यहाँ पर एक और बात इस चोरी में क्या देखने को मिली है ये हम आपको बताएं। पहले ये देखिए, जहाँ भी ताला तोड़ा है, ये देखिए ताला को जो तोड़ा, जरा दिखाइए पंकज जी। ये देखिए जहाँ भी ताला को तोड़ा है कपड़े का इस्तेमाल किया। ये देखिए यहाँ भी कपड़ा है। हम लोग इसको इसलिए नहीं छू रहे हैं कि हो सकता है स्कॉट डॉग मंगाया जाए स्वान दस्ता को, तो वो इसको बहुत ही काम आने वाला है छूने के बाद, क्योंकि वो हाथ से छुआ होगा, जो कि बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक होता है स्वान दस्ता के लिए। ये देखिए इस घर को तोड़ा गया है, और तोड़ने के बाद अंदर आइए पंकज जी, ये देखिए, ये हालात देख सकते हैं आप। ये RK सर का घर है, जरा इधर जाइए, जरा दिखाइए। देखिए यहाँ पे भी जो है पूरी तरह से खोल के जो है आराम से, बड़ी आराम से इसी तरह के चोरी। ये देख लीजिए, कीमती चीज़ों को ही सिर्फ उड़ाया है, बाकी पेपर दस्ता जो भी है सारा कुछ ऐसा ही है, कपड़ा वगैरह सारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ से अगर बात करें तो चांदी की थाली और इस तरह की चीज़ें जो अभी हमको सरपंच जी बता रहे थे। और फिर देखिए इस घर को तोड़ा है, यहाँ पर देखिए फिर से इस घर को तोड़ा गया है। ये देखिए जरा दिखाइए, ये देखिए किस तरह से फिर इस घर को तोड़ा है। और यहाँ पर जो है आलमीरा में जाकर के हाथ जो है वो बिल्कुल साफ़ किया। आप देख सकते हैं आलमीरा में जाके हाथ को साफ किया। जरा अंदर जाइए, अंदर जाके दिखाइए, जरा आलमीरा दिखाइए। देख सकते हैं, देख लीजिए हालात घर का जो बना के रख दिया, आप देख सकते हैं। तो अब इधर आ जाइए, ये देखिए ये तीसरी घर है, अगर बात करें तो ये तीसरा घर है। यहाँ पर भी ये देखिए, जरा दिखाइए, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कपड़ा में जो है बड़ा ही ऐसा अंदाज लगाता, ताकि कपड़ा इसलिए डाल देता है चूँकि बचपन में
हाँ, आवाज़ नहीं आवे इस चीज़ के लिए। बचपन में हम लोग सुनते थे कि बांस काटने जाता था तो पानी रख देता था, तो उससे जो है आवाज़ वो उसको खींच लेता था, एब्जॉर्ब करता था। उसी तरह से आवाज़ न करे इसके लिए। अब अंदर आ जाइए, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घर है। यहाँ हालात ज़रा इधर जाइए, ज़रा दिखाइए यहाँ पर। आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये इस तरह से अभी तक 11 बज रहे हैं। पुलिस को इन्होंने इन्फॉर्म किया था, अभी तक पुलिस नज़र नहीं आ रही है। अगर पुलिसिंग की बात करें तो झंझारपुर में बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ये चोरों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे, अभी तक नहीं पकड़ पाया। देखिए और भी सामानें हैं, जैसे कि देखिए कारवा जैसे रेडियो, इस तरह की चीज़ें हैं जो ले जा सकता था, कीमती चीज़ ये भी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों को उठाता है जिससे रामो राम सरकारियों का में एक कहावत है हमारे देहात में कि ताकि उसका पैसा भी बन जाए और किसी को पता भी नहीं चले। और यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं, इधर आइए जरा सरवन जी, इधर आइए, बताइए कैसे आया था। ये देखिए इधर से बताया जा रहा है कि इसके ऊपर से जो है वो ऐसे इसके ऊपर से आया था। बहुत सवाल है। और जाते वक्त में यहाँ से चला गया, यहाँ पे कैसे आया था आप लोग के अंदाज से? ऊपर से ऐसे से ऊपर से आया, इधर से ऊपर से आया और उसके बाद जैसे से इसमें ताला नहीं लगा था वैसे ही हम लटका दिए थे। ताला जैसे से ख़राब था जैसे से थे, तो उसके बाद इस गेट खोल करके जैसे उसके बाद अंदर आ गया। उसके बाद जैसे फिर जाने वक्त जैसे गेट को सटा दिया। देखिए ऐसा हो सकता है कि अगर ज़्यादा साथी होगा तो एक आया और खोल दिया, बाकी को ले लिया और जाते टाइम में सटा के चला गया था। ये गांव के लोग देखने आए हैं तो यहाँ पे लगा दिए। तो इस तरह से अगर बात करें तो हमने चोरियाँ, आइए इस पे हम यहाँ के जनता से जानने की कोशिश करते हैं इन लोगों का क्या कहना है। सर, ये इस तरह की चोरियाँ लगातार हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप लोग? देखिए, आए दिन लगातार सूचना मिल रही है इस तरह की घटना का, लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें नाकामयाब है। सवेरे पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन अभी तक लगभग 11 बजने वाला है, पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब से अभी बात हुई है मोबाइल पे, तो बोले कि हम मीटिंग में हम थाना को बोलते हैं, थाना जाएगा। अब इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि पुलिस का भी संलिप्तता हो सकता है। यानी जितना सीरियस लेना चाहिए इस चीज़ को नहीं ले जा रही है पुलिस। बिल्कुल नहीं लिया जा रहा है सीरियस, और आए दिन इस तरह का घटना बढ़ते रहता है। लगातार दिनों दिन चोरी की घटना बढ़ती रही है, इससे जनता में एकदम भयभीत है जी। आप क्या कहिएगा सर इस? हम लोग ब्राह्मण बस्ती में रहते हैं और यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सभी पढ़ लिख के बाहर चले गए हैं। बहुत घर हमारा खाली पड़ा रहता है। ऐसे में हम लोग पुलिस प्रशासन पर डिपेंड करते हैं कि हमारा वह संरक्षण करेंगे, इसीलिए पुलिस होता ही है जी। लेकिन आज तक हमने देखा है हमारी कचबी में जितनी भी चोरियां हुई है, इससे पहले भी हमारे डी पर चोरी हुआ था बबलू मिश्रा के यहाँ, उसमें भी पुलिस प्रशासन ने कुछ गश्ती भी किया, 1 साल तक लगभग गश्ती किया, लेकिन उनको कुछ हासिल नहीं हुई। हम लोगों को संरक्षण का कहीं लगता है उपाय है ही नहीं, और हम लोगों में उतना दम नहीं है कि हम दिन रात जग के चोर को पकड़ सकें, उनसे लड़ाई कर सकें, क्योंकि वह तो तैयारी करके आते हैं। यदि कोई अकस्मात यदि जग भी गया तो हो सकता है उनके साथ जो है जानलेवा घटना भी घट सकता है। हम तो बार बार उनको दोष तो नहीं दे रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी को समझते हुए सहायता करने के लिए वो अपना कदम उठाएं, और इस प्रकार का जो मनोबल बढ़ा हुआ है चोरों को, उसको तोड़ने के लिए वह अविलंब कोई प्रक्रिया करें। हो सकता है यदि वह कुत्ता वाला जो व्यवस्था है उसका करके यदि वो कुछ पता लगाएं तो एक आध सुराग उनको निश्चित रूप में मिलेगा, और उसको मिलने के बाद उस प्रकार का दंड उसको दें ताकि अगला का मनोबल टूटे। प्रशासन किसी को पकड़ती है और तुरंत छोड़ देती है। बेरोजगारों की संख्या ऐसे ही बढ़ता गया है। वो लोग समझते हैं चलो भाई 2-4 10,000 25,000 50,000 हमको देना होगा और लाखों की चोरी तो हम एक रात में कर सकते हैं। इसमें तो हम समझते हैं कि प्रशासन की भी सहभागिता हो जाती है, क्योंकि जुर्म करने वाले व्यक्ति से आप घूस लेते हैं। सरकार आपको इतना तनख्वाह देती है, आपको उससे संतुष्टि क्यों नहीं होता है? यदि नहीं होता है तो आप एक स्कीम निकालें कि हर बुद्धिजीवी वर्ग जो आप बाहर में रहते हैं हम लोग को चंदा दें। हम लोग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मजबूरी है हम लोगों के साथ। हमारा तो कोई न कोई सहायक होगा, सहायता करने वाला होगा। हम किस पर भरोसा करें? हम तो सरकार से बार बार यही कहेंगे कि हम लोग की सहायता करें। इनका कहना है कि स्वान दस्ता मंगाया जाए और उनकी चेक की जाए। सर आप बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके जनजन न्यूज़ को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप जब कभी हम लोगों पर कुछ समस्या आती है तो आप हम मदद करने के लिए तैयार हैं। हम आप ही के लोगों के लिए। और जहाँ तक सवाल है कि यहाँ पुलिस प्रशासन का, यहाँ इस टोला में आज 5 साल में अच्छे से अच्छे घर में 25 घर में चोरी हो चुका है, जो रिपोर्ट हम लोग थाना को पहुँचाते रहे हैं।
आज आप अभी देख रहे हैं कि 6 बजे से हम लोग परेशान हैं, लेकिन कोई पुलिस प्रशासन यहाँ किसी मदद के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि सर हम लोग क्या करें, क्या नहीं करें। जब जहाँ हम लोगों को जाना चाहिए वहाँ तक जाते हैं। यहाँ कोई ये भी नहीं कर सकते हैं कि जो ये 10 की 12 ऐसा चोरी हुआ है जो सबका ताला तोड़ करके ले गया, आज तक कोई इसका कोई सुराग भी नहीं मिला। कृपया आपसे निवेदन है कि आप लोग मदद कीजिए। प्रशासन को तो हम लोगों को कुछ भरोसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है इन लोगों का। इन लोगों का कहना है कि पुलिस को अपनी काम करनी चाहिए और इंसाफ दिलानी चाहिए। फिलहाल देखते हैं कि क्या इसका उद्भेदन हो पाता है या इसी तरह से ठंडे बस्ते में जो अभी तक पड़ा हुआ था ये कांड इस बार भी पड़ा रह जाता। हमें दे इजाज़त। कैमरा पर्सन पंकज के साथ इस वक्त कचवी से आईजी साहब के घर से हम लोग यहाँ मौजूद थे और कोशिश किया जानने का यहाँ के चोरी के बारे में। फिर से मामला वही निकल के आई है कि पुलिस की यहाँ पे अभी तक सुस्ती है और जिसने भी इलाका को बांटा है तो कैसे बांटा है ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में अगर बात करें तो लखनऊ थाना को ये बड़ा ही पूंछ हो जाता है। श्रीलंका जैसा एक चीज़ दे दिया गया है। कहीं ना कहीं इसको मर्ज करनी चाहिए था। एक तरफ से तुरंत झंझारपुर में हो जाता है, एक तरफ से आरएस हो जाता है, वहाँ से होते हुए मिडल से इसको निकाल करके जो है झंझारपुर में दी गई है, लखनऊ थाना को दी गई है और लखनऊ थाना यहाँ कामयाब नहीं है। इस तरह से अगर बात करें तो हमने जनता से भी बात की, आपको दिखाया यहाँ पर फिर से बड़ी चोरी कचबी में हुई है। लेकिन पूरे मधुबनी जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल इस क्षेत्र में लखनऊ में बार बार चोरियों का दौर जारी है। मैंने आपको लौफा के सोना चांदी से लेकर के और तमुरिया होते हुए कचबी वगैरह सारा कुछ आपको लगातार दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी तक एक भी चोर या किसी भी कांड का उद्भेदन नहीं हुआ। एसपी साहब सुन लीजिए, मैं आपसे ही कह रहा हूँ सर कि अभी तक आपके इस थाना में इस तरह के कांडों का उद्भेदन नहीं हुआ। अगर आप हमारी खबर को देख रहे तो प्लीज़ ज़रा इस क्षेत्र पे भी दीजिए। इस बीच में आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, बहुत बढ़िया गश्ती हो रही है आपकी, जिस चलते जो है चोरों को भागना पड़ रहा है। मधेपुर में आपने बढ़िया काम करके दिखाया गया है। अभी भैरवस्थान थाना में कांड करने से पहले ही 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर लखनऊ थाना में क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल उठता है। इसीलिए इन लोगों को खास तौर से आपको इन लोगों ने बताया, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो बाहर रहना पसंद करते हैं, या तो किसी जॉब में है, किसी बिजनेस में है, किसी प्रोफेशन में है, तो घर पे कुछ ना कुछ आते हैं तो छोड़ के जाते हैं कीमती चीज़ों को। जो हमारा घर है ये हमारा पैतृक जगह है। अगर इस तरह से लगातार चोरियां होंगी तो लोगों के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए पुलिस से बड़ी निवेदन है कि जितना जल्द हो सके प्लीज़ लखनऊ की तरफ भी नज़र करें और उद्भेदन करके दें, ताकि लोगों का विश्वास फिर से पुलिस पे जम सके। कैमरा पर्सन पंकज के साथ में सोहेल अख्तर, जनजन न्यूज़ के लिए इस वक्त लखनऊ के कचवी से। नमस्कार।